तुम मेरी राखो लाज हरी। तुम मेरी राखो लाज हरी। तुम मेरी राखो लाज हरी। तुम जानत सब अंतर्यामी। तुम जानत सब अंतर्यामी। करनी कछु न करी। तुम मेरी राखो लाज अरी। तुम मेरी राखो लाज हरी। तुम मेरी राखो लाज हरी। अवगुण मोते बिसरत नाही। अवगुण मोते बिसरत नाही। पल छिन गरी गरी। तुम मेरी राखो लाज हरी। तुम मेरी राखो लाज हरी। दारा सुत धन मोह लिए हैं। दारा सुत धन मोह लिए हैं। सुध बुध सब बिसरी। तुम मेरी राखो लाज हरी। तुम मेरी राखो लाज हरी। तुम मेरी राखो लाज हरी। सूर पतित को बेगी उदारो। सूर पतित को बेगी उदारो। अब मेरी नाव बरी। तुम मेरी राखो लाज अरी। तुम मेरी राखो लाज हरी। तुम मेरी राखो लाज हरी। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ओ ओ ओ ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः।
गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो श्री राम जय जय राम 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 श्री राम श्री राम जय जय प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की सियावर रामचंद्र भगवान पवन सुत हनुमान की हर हर महादेव। खुशी को मिला क्या? खुशी को मिला। माता अनुसुईया ने सीता को पातिव्रत धर्म का उपदेश किया है। पातिव्रत धर्म की हालांकि आदर्श हैं सीता, ये अनुसुईया माता ने कहा भी है। बोले तुम्हारा नाम ले लेकर जो साध्वी स्त्रियां हैं उनको एक मार्ग मिलेगा, वो तुम्हारा अनुसरण करेंगी कि पातिव्रत धर्म कैसा होता है, ये तुम्हें देख कर निभाएंगी। देखो स्वामी विवेकानंद कहते थे आदर्श हमेशा ऊंचा रखो, आदर्श नीचा मत रखो। हम जो सोचते हैं कि माता सीता तो इतनी महान थी, हम ऐसे कैसे हो सकते हैं, तो बोले अगर हम आदर्श ही छोटा रखेंगे ना तो हम छोटे हो जाएंगे। आदर्श ऊंचा रखेंगे ना तो उसके समान होने का प्रयत्न करेंगे, शायद उसका एक अंश आ जाए, है ना। आदर्श ही छोटा रखेंगे, किसी छोटे व्यक्ति को आदर्श रख लेंगे तो हम छोटे ही हो जाएंगे, है ना। किसी हीरो हीरोइन को, किसी नेता को आदर्श कर लोगे तो वैसे ही बन जाओगे। और किसी महात्मा को, किसी राम को आदर्श रखोगे। देखो स्वामी राम सुखदास जी कहते थे, उनसे कहते थे हम किसको आदर्श माने, राम सुखदास जी कहते थे भगवान राम ही आदर्श है। बोले उनको ही सामने रखकर तुम कर्म करो। कैसा उन्होंने जीवन जिया, अनासक्त होकर संसार में रहे थे, है ना। और जो जो धर्म होना चाहिए, पुत्र का, पिता का, पति का, राजा का, सब कर्तव्य उन्होंने जीवन में निभा के दिखलाए, है ना। तो बोले उन्हीं को आदर्श मानो, उन्हीं के अनुसार अपना जीवन व्यतीत। देखो एक अहिल्या बाई होलकर का नाम सुना होगा, अहिल्या का। वो छत्राणी थी, है ना, राज्य चलाती थी, ऐसा उन पर कार्यभार था। लेकिन भगवान की भक्त थी, परम भक्त थी वो।
उनके विषय में किसी कवि ने एक पुस्तक लिखी थी, अहिल्या बाई के गुण लिखे थे। बोले अहिल्या बाई में इतने गुण हैं कि जिसकी गिनती नहीं हो सकती। वो पुस्तक के रूप में उनके पास लाए थे। और वो पुस्तक जो है, मतलब जिन जिन ने पढ़ी वो सुन के दंग रह गए कि इतना, मतलब उच्च कोटि की वो पुस्तक लिखी गई। तो वो स्वयं लेखक जो है उनके पास आया था, अहिल्या बाई के पास। बोले ये आपके विषय में कुछ मैंने लिखने की लिखने का प्रयत्न किया है। तो अहिल्या बाई ने उनको जो भी एक राजा देता है, एक स्वर्ण मुद्राएं या जो भी इसको पारिश्रमिक दिया, बोले ये लो तुम्हारा पारिश्रमिक। तो उन्होंने तो कहा कि भाई मुझे इतना पारिश्रमिक मिल गया, तो बोला आप पढ़िए तो सही, इसमें कहीं कोई गलती तो नहीं है। अब अभी वो पुस्तक उठाने ही लगे थे, तो उन्होंने कहा भाई मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ एक दो पृष्ठ। अहिल्या बाई ने कहा आपको पारिश्रमिक मिल गया ना, आप अपने पारिश्रमिक से प्रसन्न रहिए। उसके बाद सेवकों को आदेश दिया, बोले ये पुस्तक जो है जमुना में बहा दी जाए। उसको तो पारिश्रमिक दे दिया, और वो पुस्तक उन्होंने जमुना में बहा दी। तो वो कवि कहने लगा भाई ये क्या आपने किया। तो बोली देखो, जो गुण हो सकते हैं ना, आदर्श जो हो सकते हैं, वो तो राम और कृष्ण ही में थे। हम हमारे अंदर वैसे गुण नहीं हो सकते। उनकी पुस्तकें ही बहुत हैं आदर्श के लिए, इस पुस्तक की आवश्यकता नहीं है। तो देखो, बोले ये तो मानव शरीर है, इसमें तो गलतियां होती हैं। यानी इतना त्याग था उनके अंदर, अहिल्या बाई के अंदर। तो ये आदर्श वास्तव में, ये कहते हैं कि रामायण में धर्म की चरम सीमा छू दी है। रामायण में धर्म जो मूर्त रूप लेके प्रकट हुआ है ना, वो रामायण काल में ही हुआ है। जो जो धर्म के विषय में होना चाहिए, वो सब रामायण के पात्रों में है। इतना इतना बड़ा जो धर्म का स्वरूप है, फिर कभी नहीं आया। चाहे भरत को देख लो, चाहे राम को देख लो, चाहे लक्ष्मण को देख लो, चाहे सीता को देख लो, ये सब धर्म के आदर्श हैं। ये हमारे सामने एक इतना बढ़िया एक, मतलब छवि छोड़ गए हैं कि हमें एक रास्ता मिल गया है जीवन जीने का, कि ऐसा जीवन भी जिया जा सकता है। तो स्वामी विवेकानंद कहते थे आदर्श ऊंचा रखो, आदर्श नीचा मत रखो। आदर्श रखो सीता का, आदर्श रखो राम का, तो हमारा जीवन ऊंचा बनेगा, कि हम इस जैसे बने, तो हम तरक्की करेंगे और तरक्की करेंगे। नहीं तो आदर्श ही छोटा कर लिया तो फिर नीचे ही गिरते चले जाएंगे। आदमी वैसे ही राग द्वेष में गिरा हुआ है, आदर्श भी उसका छोटा हो गया, तो वो और ज्यादा उसमें फंस ही जाएगा, उसकी बुद्धि मोहित ही हो जाएगी। ये तो मोह से छुड़ाने वाले महापुरुष हैं, बुद्धि को शुद्ध करने वाले महापुरुष हैं। तो यहाँ माता अनुसैया ने कहा है कि सीता तुम्हारा नाम ले लेकर तो साध्वी स्त्रियां हैं, वो तुम्हारा अनुकरण करेंगी, उनके सामने एक आदर्श होगा कि ऐसा जीवन होना चाहिए। वो तो बोले मैंने लोक व्यवहार के लिए ये पातिव्रत धर्म की बातें कही हैं। देखो, तुलसीदास जी ने पातिव्रत धर्म के विषय में अनुसुईया का संवाद बहुत सुंदर कहा है, वो भी पढ़ लेते हैं इसमें। माता अनुसुईया कहते हैं, मातु पिता भ्राता हितकारी, मित्रपद सब सुन राजकुमारी, अमित दान बरता भय देही, अदम सो नार जो सेव न तेही, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परखिए चारी, वृद्ध रोग बस वृद्ध रोग बस जड़ दनीना, अंध बदर क्रोधी अति दीना, ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सब हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु ये जान की पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र और नारी, इन चारों की परीक्षा विपत्ति के समय ही होती है। देखो धीरज कितना है, विपत्ति के समय ही पता चलता है कि हमारा धीरज डामाडोल तो हुआ नहीं। धर्म में हम कितने गहरे हैं, इसकी भी परीक्षा विपत्ति के समय ही होती है, कि हम धर्म पे टिके कि नहीं। देखो राम भगवान वनवास चले गए, कष्ट सहन किया, लेकिन पिता के सत्य की रक्षा की।
उनका जो वनवास जाने का प्रयोजन था पिता के सत्य की रक्षा था, वो उन्होंने निभाया उसको, है ना। यही बात उन्होंने भरत से भी कही। बोले मैं तो निश्चय कर ही चुका हूँ, मुझे पिता के सत्य की रक्षा करनी है, तुम्हें जो पिता ने आज्ञा दी है अयोध्या का राज्य करो, उसके बाद हम मिलेंगे, है ना। तो ये धर्म जो है से डिगे नहीं। मित्र मित्र की परीक्षा भी किसमें होती है? संकट के समय होती है। तुम संकट में आ जाओ, गरीबी में आ जाओ, और मित्र जो है तुम्हारा साथ छोड़ दे, तो वो सच्चा मित्र नहीं है। सच्चा मित्र वो है जो धर्म के समय, संकट संकट के समय तुम्हारा साथ दे, है ना। धर्म की परीक्षा, मित्र की परीक्षा, नारी की परीक्षा। पति असहाय अवस्था में हो, उस समय पत्नी उसको छोड़ के चल दे, तो वो पत्नी सच्ची नहीं है। तो बोले इन चारों की परीक्षा संकट के समय होती है। धीरज धर्म मित्र नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। वृद्ध रोगी मूर्ख निर्धन अंधा बहरा क्रोधी और दीन, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। बोले पति के बारे में ऐसा भी कहा कि अगर मूर्ख हो, निर्धन हो, जड़, वृद्ध, रोग बस जड़, धनहीना, धनहीन हो। वो आती थी ना, वो ब्यूटी पार्लर वाली, जो कहती थी मेरा पति ऐसा, मेरा पति ऐसा। तो मैं कहता था भाई, जो अपने पति की निंदा करती है ना, उसकी बात सुनना भी मत, ना उसको मित्र बनाना, है ना। वो स्वयं ही गलत है, जो इस तरह से घर घर जाके अपने ही घर की जो लाज उछाल दे बाहर जाके, तो वो नारी सच्ची कहाँ हुई? अपने ही घर की इज्जत को जो उगाड़ दे, जो अपने घर की जो बहू होती है, हम कहते हैं भाई ये अब हमारी लाज ढक के रखेगी, है ना, हमारे कुल का मान बढ़ाएगी, है ना, यही तो उसी में तो शोभा है। और अपने पति की दोषों का बखान करे दूसरों के घर आके, तो वो स्त्री सही कहाँ हुई? है ना। तो उसको दूर से ही नमस्कार कर देना चाहिए, भैया तेरा मेरा साथ यहीं तक है, तू अपने घर मैं अपने घर, है ना। ये क्या होते हैं? ये कुसंग है। ये कुसंग जो है ना, बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। कुसंग, संत तुलसीदास जी कहते थे, बलि बस, बलि बस नाथ, है ना, नरक कर ताता, दुष्ट संग जन देई विदाता। बोले नरक की आग में जल जाऊं वो मुझे मंजूर है, लेकिन दुष्ट का साथ मत देना, कुसंग मत देना। कुसंग जो है बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। शरीर वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यही एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। बोले उसके लिए ज्यादा कठिन किया ही नहीं है विधाता ने कि भाई ये व्रत रखो, ये नियम रखो। बोले कोई नियम नहीं है, एक ही व्रत है, पति का अनुसरण करना, उसके प्रति प्रेम रखना। एक ही व्रत उसको पार लगा देगा। जगत में चार प्रकार की पतिव्रताएं, देखो चार प्रकार की पतिव्रताएं बताइए इसमें। जग पतिव्रता चार विधि अहि, वेद पुराण संत सब कहीं। उत्तम के अस बस मन माही, सपने आन पुरुष जगनाई। जगत में चार प्रकार की पतिव्रताएं हैं, वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं। पहले नंबर की पतिव्रता बता रहे हैं। उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम परपति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पुरुष को कैसा देखती है? भाई पिता या पुत्र के रूप में। बराबर वाला हो तो भाई के रूप में, बड़ा हो तो पिता के रूप में, छोटा हो तो पुत्र के रूप में। धर्म विचार समझ कुल रही, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कहीं। जो धर्म को विचार कर अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वह निकृष्ट स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। और तीसरे प्रकार की, भाई ये धर्म नहीं है, अधर्म है, ऐसा सोचकर जो बची रहती है गलत कार्य से, तो बोले उसकी श्रेणी निकृष्ट बताई गई है, लेकिन वो पतिव्रता है। तीसरे प्रकार की है, निकृष्ट है, लेकिन क्योंकि बची हुई है, भले धर्म को विचार करके, है ना, उसके मन में इच्छाएं तो हैं, लेकिन धर्म का विचार करके वो बची हुई है। तो ये तीसरे प्रकार की पतिव्रता है ना, लेकिन निकृष्ट है, निम्न श्रेणी की है।
बिन अवसर बयते रह जोई, जाने अदम नारी जग सोई। और जो स्त्री मौका न मिलने से भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अदम स्त्री जानना। और एक होती है भय के कारण, अरे ये देख नहीं ले, अगर जेल में चली जाऊंगी, किसी ने देख लिया तो बदनामी हो जाऊंगी, है ना, बदनाम हो जाऊंगी। ऐसा करके जो बची रहती है वो चौथे प्रकार की पतिव्रता है, उसको अदम कहा गया है ना। पति वंचक परपति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। लेकिन जो पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पुरुष से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। क्षण सुख लाग जन्म सत कोटि, दुख न समझ तेई सम को खोटी। बिन बिन श्रम नार परम गति लई, पतिव्रत धर्म छाड़ छल गई। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगा। जो स्त्री छल छोड़कर पातिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम के परम गति को प्राप्त करती है। पति प्रतिकूल जन्म जय जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहां भी जन्म लेती है वहां जवानी में ही विधवा हो जाती है। सहज अपावन नारी पति सेवत शुभ गति लई, जसु गावत श्रुति चार अजहू तुलसी का हरहि प्रिय। स्त्री जन्म से ही अपवित्र होते हुए भी पति की सेवा करके अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी हम्म अरे वो जो मासिक धर्म वगैरह अशुद्धि होती है ना, इसको अपवित्रता कहा गया है। लेकिन बोले वो शुद्ध हो जाती है पति की सेवा से, है ना। पातिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उसका यश गाते हैं। बोले तुलसी जो है आज भी भगवान को प्रिय है। तो इस प्रकार से। और सीता के बारे में क्या कहा है। सुन सीता तब नाम सुमिर, नारी पतिव्रत करहीं, तोई प्राण प्रिय राम कहूँ कथा संसार हित। हे सीता, सुनो, तुम्हारा तो नाम ले लेकर स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह पातिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। तो इस प्रकार ये पातिव्रत धर्म का देखो। अब इसमें कई स्त्रियां जो आधुनिक है ना, वो कहेंगे अरे स्त्री के लिए इतने बातें, पुरुष के लिए तो कुछ नहीं। हालांकि पुरुष के लिए भी बात आई है, लेकिन जब जिसके लिए उपदेश आता है वही कहा जाता है। यहाँ पर तो सीता के लिए अनुसुईया का उपदेश है ना। तो पुरुष के लिए भी आता है कि स्त्री गमन पुरुष के लिए भी कलयुग का कलयुग, हाँ, वो पावन पतन का कारण है। वो भी अगर इस तरह से करता है तो पतन में ही जाता है। अब यहाँ तो पातिव्रत धर्म की शक्ति बताई गई है यहाँ पे, कि मतलब एक ही धर्म में इतनी बड़ी शक्ति है कि वो मतलब सूर्य चंद्रमा की गति तक रोक दे। अनुसुईया के पास ऐसी शक्ति थी कि सूर्य चंद्रमा की गति तक रोक दे। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिनके यहाँ बालक रूप से आ गए, तो आप देखो उसकी कोई महानता कम होगी। सती अनुसुईया का नाम बड़ा पतिव्रताओं में प्रसिद्ध है। अब यहाँ माता सीता ने उनको क्या उत्तर दिया है। माता सीता का, रघुपति राघव राजा राम, पति पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीता। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की।
प्रेम से बोलो जगत जननी माँ सीता मैया की जय। देखो सीता माता जो है, तपस्विनी अनुसुईया के इस प्रकार उपदेश देने पर किसी के प्रति दोष दृष्टि न रखने वाली विदेह राजकुमारी सीता ने उनके वचनों की बुरी बुरी प्रशंसा करके धीरे धीरे इस प्रकार कहना आरंभ किया। देवी, आप संसार की स्त्रियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। आपके मुंह से ऐसी बातों का सुनना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नारी का गुरु पति ही है। इस विषय में जैसा आपने उपदेश किया है, यह बात मुझे पहले से ही विदित है। मेरे पति देव यदि अनार्य तथा जीविका के साधनों से रहित होते तो भी मैं बिना किसी दुविधा के इनकी सेवा में लगी रहती, परंतु ये तो अपने गुणों के कारण सबकी प्रशंसा के पात्र हैं। तब तो इनकी सेवा के लिए कहना ही क्या है। ये श्री रघुनाथ जी परम दयालु, जितेंद्रिय, दृढ़ अनुराग रखने वाले, धर्मात्मा तथा माता पिता के समान प्रिय हैं। महाबली श्री राम अपनी माता कौशल्या के प्रति जैसा बर्ताव करते हैं, वैसा ही महाराज दशरथ की दूसरी रानियों के साथ भी करते हैं। अब बताते हैं कि जब मैं पति के साथ निर्जन वन में आई थी, तब माता कौशल्या ने जो जो मुझे उपदेश दिए थे, माता कौशल्या ने उपदेश किए थे ना, कि तुम राम पति का अनुसरण करना, है ना, ये सब पातिव्रत धर्म की बातें वहां भी आई। बोले उसका मुझे एक एक अक्षर याद है। और बोले जब मेरी विदाई हुई थी, तब मेरे माता पिता ने जो पातिव्रत धर्म का उपदेश दिया था, उसकी मुझे एक एक पंक्ति याद है ना। अब देखो, याद करने जैसी चीजें याद करनी चाहिए। लोग याद करते हैं किसी की बुराई, किसी का गुस्सा, किसी की गालियां, है ना, उसका प्रेम, उसके उपदेश, उसकी अच्छाइयां भूल जाते हैं। माता सीता को याद ही नहीं है कि केकई ने क्या किया, मंथरा ने क्या किया। उनको ये याद है कौशल्या माता ने मेरे को क्या उपदेश किया था, मेरे माता पिता ने मुझे पातिव्रत धर्म के बारे में क्या क्या समझाया था, है ना। तो वो कहती है एक एक पंक्ति याद है मुझे, वो बताती हैं। और जब मैं पति के साथ निर्जन वन में आने लगी, उस समय मेरी सास कौशल्या ने मुझे जो कर्तव्य का उपदेश दिया था, वह मेरे हृदय में ज्यों का त्यों स्थिर भाव से अंकित है। पहले मेरे विवाह काल में अग्नि के समीप माता ने मुझे जो शिक्षा दी थी, वह भी मुझे अच्छी तरह याद है। धर्मचारिणी, इसके सिवाय मेरे अन्य स्वजनों ने अपने वचनों द्वारा जो जो उपदेश किया है, वह भी मुझे भूला नहीं। स्त्री के लिए पति की सेवा के अतिरिक्त दूसरे किसी तप का विधान नहीं है ना। कहते भाई पति के विरुद्ध जो है कठोर बोलने वाली और नाना प्रकार के व्रत करती हैं, है ना, ये व्रत करेंगी, ये व्रत करेंगी, तपस्या करेंगी, तो बोले कुछ फलदायी नहीं है। बोले एक ही तप है स्त्री के लिए, देखो शास्त्र स्पष्ट कह रहा है ना, कि सत्यवान की पत्नी सावित्री, पति, अब उदाहरण दिए, सावित्री का उदाहरण दिया है। सावित्री का तो कथा सुनिए ना, यमलोक से अपने पति को ले आई थी वापस, इतना उनकी शक्ति। ये आज तक कोई ला सका है? यमलोक से मरे हुए व्यक्ति को ले आए, तो ये पातिव्रत धर्म की शक्ति बता रहे हैं। सत्यवान की पत्नी सावित्री पति की सेवा करके ही स्वर्ग लोक में पूजित हो रही हैं। उन्हीं के समान बर्ताव करने वाली आप अनुसुईया देवी ने भी पति की सेवा के ही प्रभाव से स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त कर लिया है। अब उनका स्वयं उनका उदाहरण दे रही है। बोले आप स्वयं अनुसुईया देवी, आपने जो कुछ भी ये प्राप्त किया है, पति की सेवा से ही प्राप्त किया है। अत्रि मुनि बहुत बड़े धर्मात्मा महापुरुष थे। अत्रि मुनि जिनकी ये पत्नी है अनुसुईया, बहुत धर्मात्मा तपस्वी थे, है ना। यद्यपि उन्होंने अपनी पत्नी की तारीफ की है राम के आगे, लेकिन उनकी अपनी तारीफ कोई कम नहीं है ना। वो परम महान है, लेकिन उन्होंने अपने बारे में एक शब्द नहीं कहा है। भगवान राम की स्तुति की है, और बोले मेरे अहो भाग्य है तो भगवान का दर्शन हो रहा है ना। स्तुति की है भगवान की, आतिथ्य सत्कार किया है ना। उन्होंने ही कहा था भाई सीता को अनुसुईया के पास भेज। तो बोले आपने भी, बोले ये धरती पे ही निश्चित हो गया था कि माता अनुसुईया का स्थान स्वर्ग लोक में निश्चित, जैसे रिजर्वेशन हो जाता है ना,
सीट रिजर्वेशन हो गई थी। अभी तो धरती पे ही है माता अनुसुईया। बोले आपका तो स्वर्गलोक में स्थान निश्चित हो गया है। ये क्यों? पति की सेवा के कारण। संपूर्ण स्त्रियों में श्रेष्ठ यह स्वर्ग की देवी रोहिणी पति सेवा के प्रभाव से ही एक मुहूर्त के लिए भी चंद्रमा से विलग होती नहीं देखी जाती। रोहिणी जो चंद्रमा की पत्नी है, उसको भी ये पति सेवा के प्रभाव से ही ये पद प्राप्त हुआ है। इस प्रकार दृढ़ता पूर्वक पातिव्रत्य धर्म का पालन करने वाली बहुत सी साध्वी स्त्रियां अपने पुण्य कर्म के बल से देवलोक में आदर पा रही हैं। दरअसल तलाक शब्द तो पहले होता ही नहीं था, है ना। ये तो अभी कलयुग में आया है, नहीं तो तलाक आदि कहाँ होते थे। रिश्ता, जैसे मामा कह रहे हैं कि भाई, उस दिन कह रहे थे ना कि भाई कानून में पिता एक ही होता है, पति का तो कोई भरोसा ही नहीं है। आजकल हो गया ना, पश्चिम सभ्यता आ गई, तो वो शारीरिक सुख प्रदान हो गया, धर्म तो प्रदान रहा नहीं। एक से मन भर गया, फिर दूसरा, दूसरे से मन भर गया, तीसरा, तो मन तो कभी भरता ही नहीं है ना। वो तो नरक में ही ले जाता है, पतन की तरफ ले जाता है ना। पहले ये सब कहाँ होता था, तलाक आदि। तो ये धर्म का उपदेश तो आदर्श है हमारे लिए, है ना। जो हमने संस्कृति खो दी है, रामायण पढ़ के उसको पाना चाहिए, है ना, कि भाई ऐसा ही सनातन धर्म है। बोले इस प्रकार ये दो तीन उदाहरण देने के बाद माता सीता ने कहा, और भी कई स्त्रियां जिन्होंने पातिव्रत धर्म का पालन किया, वो देवलोक में ही स्थान उन्होंने पाया है। तदनंतर अब सीता के जब ये वचन सुने तो अनुसुईया बहुत खुश हुई, उनको हृदय से लगा लिया। एक तो उनकी वाणी इतनी मधुर है सीता की, और एक नम्रता का भाव है, और मतलब सबको ही प्यारी लगती हैं, उनको हृदय से लगा लिया सीता को अनुसुईया ने। बोले मेरे मन में, बोले मैंने बहुत तपस्या से मैंने कुछ अर्जित किया है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, तुम मुझसे कुछ मांगो। जैसे होता है ना, किसी के प्रति दिल आ गया तो हम कहते हैं भाई तू आज जो मांग ले तुझे दे देंगे। तो सीता से कहा तुम मुझसे कुछ मांग लो, मैंने तपस्या से कुछ अर्जित किया है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाली सीते, मैंने अनेक प्रकार के नियमों का पालन करके बहुत बड़ी तपस्या संचित की है। उस तपोबल का आश्रय लेकर मैं तुमसे इच्छा अनुसार वर मांगने के लिए कहती हूँ। मिथिलेश कुमारी सीते, तुमने बहुत ही युक्ति युक्त और उत्तम वचन बोले हैं, उसे सुनकर मुझे बड़ा संतोष हुआ है। अतः बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं, है ना। अब सीता मुस्कुराते हुए कहती हैं, आपने जो मुझे वचन कहे हैं ना, उसी से आपने मेरा प्रिय कार्य कह कर दिया। सीता तो कोई लोभ है नहीं, है ना। हमें तो कोई कह दे भाई वर मांगो तो हम सोचने लगे लिस्ट तो लंबी है हमारी, है ना। पता नहीं कितनी कामनाएं, हम सोचे ये मांगे कि ये मांगे। सीता की कोई लिस्ट नहीं है ना। तो कहती हैं आपने जो वचन कह दिए वही मेरे लिए बहुत है। तो वो इस जो उसका ये निर्लोभपना देखकर, सीता का लोभ रहित स्थिति देख के वो और ज्यादा खुश हो गई। बोले ये तुम्हारी लोभ रहित स्थिति देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। तो बोले ये देखो मेरे पास कुछ दिव्य जो होते हैं ना, क्रीम पाउडर होते हैं ना, दिव्य अंगराग था, जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। मतलब वो जैसे लगा दो तो वो तरोताजा ही बना रहता है ना। दिव्य माला थी, आभूषणों का हार था, जो उन्होंने संभाल के रखे हुए थे। बोले मैं अधिकारी को ही दूंगी, अब सीता से बड़ा अधिकारी और कौन आएगा। तो वो सारा उन्होंने उनको दिया है, माता सीता को। सीता के ऐसे कहने पर धर्मज्ञ अनुसुईया को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोली, सीते तुम्हारी निर्लोकता से मुझे विशेष हर्ष हुआ है, उसे मैं अवश्य सफल करूंगी। ये सुंदर दिव्य हार, ये वस्त्र, ये आभूषण, ये अंगराग और ये बहुमूल्य अनुलेपन, अनुलेपन होता है ना, जैसे तुम वो लगाते हो ना, वो जो, हाँ, पैक वगैरह लगाते हो। बोले ये, बोले तुम ये सब आभूषण पहन के और ये श्रृंगार करके जब तुम पति के सामने जाओगी ना, वो पति तुम्हें देख के बहुत खुश होंगे, है ना। वो ऐसा था कि उससे खूबसूरती पे चार चांद लग जाए, है ना। वो तो माता सीता तो खैर नेचुरली, प्राकृतिक कहते हैं ना, नेचुरल ब्यूटी जो होती है, सारी सुंदरताएं वहां से निकली। ये बहुमूल्य अनुलेपन मैं तुम्हें देती हूँ, विदय नंदिनी सीते। मेरी दी हुई ये वस्तुएं तुम्हारे अंगों की शोभा बढ़ाएंगी,
ये सब तुम्हारे ही योग्य हैं और सदा उपयोग में लाए जाने पर भी निर्दोष और निर्विकार रहेंगी। बोले हमेशा निर्दोष और निर्विकार। निर्दोष और निर्विकार माने जैसे कोई चीज बासी हो जाती है, खराब हो जाती है, स्मेल आने लगती है, बोले ऐसा इसमें कभी नहीं होता है। ये ऐसे ही बनी रहती है, तरोताजा एकदम, है ना। तो ये आप तुम ले लो। तो सीता जो है उनको उन्होंने स्वीकार किया, और इस प्रकार दिव्य अंगराग को अंगों में लगाकर तुम अपने पति को उसी प्रकार सुशोभित करोगी जैसे लक्ष्मी अविनाशी भगवान विष्णु की शोभा बढ़ाती हैं। अनुसुईया की आज्ञा से धीर स्वभाव वाली यशस्विनी मिथिलेश कुमारी सीता ने उस वस्त्र, अंगराग, आभूषण और हार को उनकी प्रसन्नता का परम उत्तम उपहार समझकर ले लिया। उस प्रेमो उपहार को ग्रहण करके वे दोनों हाथ जोड़कर उन तपोधना अनुसुईया की सेवा में बैठी रही। अब पास में बैठ गई। पास में बैठी तो माता अनुसुईया ने उनसे पूछा कि सीता, तुम मुझे बताओ तुम्हारा विवाह कैसे हुआ था, मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहती हूँ। तो सीता जो है, वो कहते हैं ना जैसे कोई प्रेमी मिल जाता है तो उससे अब अपने विवाह का वर्णन जो स्वयं करे तो वो बिल्कुल एकदम बढ़िया होगा, है ना। वो प्रारंभ से बताती है कि मेरे पिता ने मुझे कैसे प्राप्त किया। वो हल जोत रहे थे तो मैं धरती में से धूल से लिपटी हुई निकली। तो उस समय जनक को कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने प्रेम से उस कन्या को उठा लिया और प्रेम से उसको दुलारने लगे। उस समय आकाशवाणी होती है कि जनक ये तुम्हारी ही पुत्री है। तो बोले वो ले आए उस समय, और जो उन्होंने उनकी जो पत्नी थी उनको दे दिया। तो बोली इस तरह मेरा माता ने लालन पालन किया। और बोले जब मैं युवावस्था में आई तो मेरे पिता को मेरे विवाह की चिंता हुई, तो वो जो देवताओं ने उनको धनुष दिया था, उन्होंने ये वहां पर शर्त रखी कि इस पे जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा, इस धनुष की को खींच कर और उस पे जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी को मैं अपनी कन्या दान करूंगा। इस प्रकार वो पूरा यहाँ पर वर्णन है, अब उन्हीं के शब्दों में है। वो तो हम कथा पढ़ चुके हैं इसलिए इसको दोबारा नहीं पढ़ने। तो बोले इस प्रकार जो श्री राम ने जो लक्ष्मण के साथ, विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ देखने के लिए आए थे, तो उन्होंने उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, तब मेरे पिता ने मुझे उनकी सेवा में सौंप दिया। लेकिन बोले उन्होंने मुझे स्वीकार नहीं किया पिता दशरथ की आज्ञा के बिना, तभी तो दूध भेजे गए थे अयोध्या में। देखो इसमें ये बात आई है। महाबली और परम पराक्रमी श्री राम ने पलक मारते मारते उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और उसे तुरंत कान तक खींचा। उनके वेग पूर्वक खींचते समय वह धनुष बीच में से ही टूट गया, उसके दो टुकड़े हो गए। उसके टूटते समय ऐसा भयंकर शब्द हुआ मानो वहां वज्र पड़ा हो। तब मेरे सत्य प्रतिज्ञ पिता ने जल का उत्तम पात्र लेकर श्री राम के हाथ में मुझे दे देने का उद्योग किया। उस समय अपने पिता अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के अभिप्राय को जाने बिना श्री राम ने राजा जनक के देने पर भी मुझे ग्रहण नहीं किया। तदनंतर मेरे बूढ़े ससुर राजा दशरथ की अनुमति लेकर पिताजी ने आत्मज्ञानी श्री राम को मेरा दान कर दिया। यहाँ आत्मज्ञानी शब्द उनकी पत्नी ने ही ये शब्द प्रयोग किया है, माता सीता ने। बोले आत्मज्ञानी श्री राम को मुझे भेंट किया। तत्पश्चात पिताजी ने स्वयं ही मेरी छोटी बहन सती साध्वी परम सुंदरी उर्मिला को की पत्नी के रूप उर्मिला को लक्ष्मण की पत्नी रूप से उनके हाथ में दे दिया। इस प्रकार उस स्वयंवर में पिताजी ने श्री राम के हाथ में मुझको सौंपा था। मैं धर्म के अनुसार अपने पति बलवानों में श्रेष्ठ श्री राम में सदा अनुरक्त रहती हूँ। इस प्रकार ये कथा उन्होंने बताई। तो कथाएं बातें करते करते उनकी कैसे बहुत समय बीत गया। अब माता अनुसुईया बोली आप विश्राम करो। और जैसे कहते हैं ना कि कोई प्रेमी मिल जाता है तो समय का पता ही नहीं चलता है। श्री राम ने, सीता ने, लक्ष्मण ने एक रात्रि महर्षि अत्रि के आश्रम में बिताई है। अतः अब जाओ सीते, मैं तुम्हें जाने की आज्ञा देती हूँ। जाकर श्री रामचंद्र जी की सेवा में लग जाओ। तुमने अपनी मीठी मीठी बातों से मुझे बहुत संतुष्ट किया है। बेटी मिथिलेश कुमारी, पहले मेरी आंखों के सामने अपने आप को अलंकृत करो।
इन दिव्य वस्त्र और आभूषणों को धारण करके इनसे सुशोभित हो मुझे प्रसन्न करो। यह सुनकर देव कन्या के समान सुंदरी सीता ने उस समय उन वस्त्र आभूषणों से अपना श्रृंगार किया और अनुसुईया के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करने के अनंतर वे श्री राम के सम्मुख गईं। अब ये माता अनुसुईया ने कहा कि ये वस्त्र आभूषण ये मेरे सामने ही धारण करें। वो धारण करके तब श्री राम के पास जाती है। अब श्री राम की जो निगाह जाती है सीता की तरफ, तो वो देख के दंग रह जाते हैं। सीता तो मिलने गई थी और इस रूप में देख के वो बहुत प्रसन्न होते हैं। श्री राम ने जब इस प्रकार सीता को, कहते हैं ना, एकदम सरप्राइज देना, है ना। कमरे में गए थे और बाहर आए तो एकदम सरप्राइज। श्री राम ने जब जब इस प्रकार सीता को वस्त्र और आभूषणों से विभूषित देखा, तब तपस्विनी अनुसुईया के उस प्रेमोपहार के दर्शन से वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। तब फिर मिथिलेश कुमारी सीता ने ये बताया कि मुझे ये कहाँ से मिला है। माता अनुसुईया ने जो पूरी कहानी बता दी कि मुझे ये भेंट किया है। भगवान श्री राम और महारथी लक्ष्मण सीता का वह सत्कार जो मनुष्यों के लिए सर्वथा दुर्लभ है, देखकर बहुत प्रसन्न हुए। अब वहां रात्रि बिताई है। प्रातः जब मुनिजन जो है वहां पर अग्निहोत्र कर लिया, सब प्रातः काल का नित्य कर्म पूरा किया, तब श्री राम ने अनुमति मांगी है अत्रि मुनि से कि अब मुझे इजाजत दीजिए, है ना। ये जब वो इजाजत मांगते हैं तो अत्रि मुनि के नेत्रों में जल भरा। अब वो कैसे कहें कि तुम जाओ, ऐसा प्रिय अतिथि जिसको प्राप्त हुआ हो, तो वो तो उसको बस एक टक देखते ही जा रहे हैं, है ना। तो वो फिर भी उनको गले लगाकर विदा किया है। और उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर ये जो रास्ता है ना, ये राक्षसों से आक्रांत है। बोले यहाँ अनेक राक्षस रहते हैं जो नरभक्षी राक्षस हैं, यानी मनुष्यों को ही खा जाते हैं, तथा रक्तभोजी हिंसक पशु भी रहते हैं। बोले यहाँ जो तपस्वी और ब्रह्मचारी अपवित्र और असावधान अवस्था में मिल जाता है, उसे वे राक्षस, देखो ये राक्षस और ये इसमें बार बार आया है, जो अपवित्र और असावधान अवस्था में रहता है ना, उसी पे आक्रमण करते हैं। ये कहते हैं रात को जूठे मुंह सो जाना, है ना, या कुछ इस तरह की न्यूनताएं कर लेना, है ना, या जो पाप कर्म करता है, पाप चिंतन करता है, तो उनको मौका मिल जाता है। क्योंकि कूड़े पे ही तो कूड़ा इकट्ठा होगा। जो फर्श साफ होता है तो आदमी कहता है, चप्पल भी पहनने में संकोच करता है, कहता है चप्पल बाहर उतार दूं, इतना फर्श चमक रहा है, तो वो चप्पल पहन के भी नहीं आएगा। लेकिन जब पहले से गंदगी होगी तो वहां चप्पल भी, जूते भी, खराब जूते भी पहन के आ जाएगा, है ना। पहले से ही गंदा हो रहा है, तो जहाँ गंदगी होती है वहां और गंदगी हो जाती है। और जहाँ स्वच्छता होती है तो वहां इनको डर लगता है। भगवान का नाम स्वच्छता है, हरि कीर्तन स्वच्छता है, सत्संग स्वच्छता है, स्वाध्याय स्वच्छता है ना, सदाचार स्वच्छता है ना। यहाँ पाप कर्म टिक नहीं सकते हैं, पाप कर्मों को आने में डर लगता है ना। वो बताया था ना कि एकादशी पे यमदूत नहीं आ सकते हैं, निर्जला देवदूत ही आते हैं, उनको आने में ही डर लगता है ना। तो ये पवित्रता का आचरण जो है, ये राक्षस वगैरह की वहाँ गति नहीं है। गायत्री मंत्र आदि ये सब हैं, इनके प्रभाव से दूर रहते हैं। अब यहाँ अत्रि मुनि और इन पे आक्रमण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इन पे कवच बना हुआ है सदाचार का। फिर अब जो है अत्रि मुनि भगवान राम को ये प्रार्थना करते हैं कि राघवेंद्र, यहाँ पर ये राक्षस हैं, हिंसक जंतु हैं, आप उनको रोकिए, यहाँ से मार भगाइए। उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप ही ये कार्य कर सकते हैं। देखो भगवान राम को एक आदेश तो वहां से प्राप्त हुआ था जब मुनि रास उस जगह को छोड़ के जा रहे थे। बोले यहाँ राक्षस परेशान करते हैं। तब श्री राम की भुजाओं में फड़की तो होंगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि क्षत्रिय थे। धनुष पे उनका पंजा दृढ़ तो हुआ होगा। वो रहें चाहे वन में चाहे नगर में, हैं तो वो राजा ही, है ना। तो वो जिस कार्य के लिए आए हैं, समझो वो कार्य अब पूरा होने वाला है। देखो राम ने
वनवास में जाके जो कार्य किया ना, राम ने 11,000 वर्षों तक धरती पे पालन किया, धरती का पालन किया, राजा रहे। उसमें से 14 वर्ष वनवास के निकाल दो तो राम का चरित्र क्या रह जाता है? एक संत कहते थे, राम बन गए तो बन गए। बन गए तो बन गए। राम की जितनी लीलाएं हैं ना वनवास की, है ना, 14 वर्ष की जो लीलाएं हैं, हनुमान से मिलना हुआ, राक्षसों का वध हुआ, रावण का वध हुआ, जिस कार्य के लिए आए हैं वो कार्य अब पूरा होने जा रहा है। अब यहाँ से देखो, अयोध्या कांड यहाँ पे पूरा होता है और यहाँ से अरण्य कांड शुरू होता है। अरण्य कांड माने अब जंगल की तरफ चल दिया। अयोध्या तो अब भरत के साथ विदा हो गई, भरत चले गए, अब अयोध्या कांड पूरा हो गया, है ना। अब यहाँ से अरण्य कांड शुरू होता है, माने जंगल। जंगल में कैसे कैसे लोग उनको मिले। यहाँ तो ऋषि मुनि मिले, फिर राक्षस मिले। तो राक्षसों का वध करने की अब तैयारी है। जो राम का जन्म हुआ है, जिस कार्य के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, दुष्टों का वध करने के लिए, संतों की रक्षा के लिए, वो कार्य अब होने जा रहा है ना। हरि शरणम, 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 हरि शरणम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति।